हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 13.4 का लास्ट हिसाब है, एक 5 नंबर बचा है, इसको देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल एक शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। चलो देखो कुंदन। हाँ दीदी, बतियाओ मत। पहले फिगर देखते हैं। अब इसको देखो, यहाँ से बीच से काट दिया है। क्या क्या है? यहाँ से काट दिया है। इसकी पूरी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम 20 को यहाँ पे लिख देते हैं। 20 सेंटीमीटर और ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 10 और यहाँ 10। इतना यहाँ कोण कितना का बना है? 60 डिग्री कोण। ठीक, अभी देखो हाफ हाफ 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 और फिर यहाँ पे 30। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद और कुछ दिया है? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको R1 मान लिया और इसको R2 मान लिए। कोई दिक्कत? समझी रहे? उसके बाद इसको कह रहा है कि काट कर अलग से एक तल से दो भागों में काटा गया, बीचों बीच काट दिया गया। अब यहाँ पे तुम लोग लंब और अब देखो यहाँ पे और यहाँ से, ये तो पता है ना तुम लोग को कि ये आधार हो जाता है, ये लंब है ना, और ये कर्ण। तो इसका हम एक छोटा सा भाग यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक, तो ये लंब कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, आइए आधार स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक, R1 को हम बड़ी R1 मान लिए। ठीक, उसको R2। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कह रहा है कि इसको काट कर इसी के समानांतर देखो एक तार बनाया गया। कैसा तार? अच्छा, तार कैसा होगा? बेलाकार होगा ना। इसकी ऊंचाई या लंबाई तार के रूप में, तार की लंबाई ज्ञात करें। तो ये लंबाई यानी L लिखो या H लिखो, एक ही बात है। तो ये ज्ञात करना है। ठीक, व्यास दिया है। हाँ, इसका व्यास दिया है 1/16। D बराबर 1/16। तो अभी हम ये R1 R2 निकालते हैं पहले। ठीक, tan थीटा बराबर P/B। ठीक, तो tan थीटा यहाँ कितना कितना डिग्री है? 30। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे P 10 है। एक मिनट रुक जाओ, इसको काट कर इसके समानांतर काट दिया गया। एक मिनट, इसको ये जो चित्र है ना फिगर, ये 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पे ये टोटल 1 का 10 है, 1 का 10 है ना, और यहाँ पे आधार है। अच्छा, बड़ी एक ही बात हुआ उसी।
यहाँ पे 30 का मान बोलो 1/√3 आर बटे 20 कोना कोनी गुना करो r√3 r√3 बराबर 20 गुना 1 20 है। अब यहाँ r बराबर 20 बटे कोई दिक्कत, ये मेरा r1 निकला, क्या निकला r1। अब यहाँ r2 देखते हैं। सेम 1/√3 यहाँ भी, यहाँ p कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। एक मिनट, यहाँ r2 हो जाएगा r2 दोनों को बड़ी r में ही लिख देते हैं। तो r2 और b कितना हो जाएगा 10 है ना। अब क्या करते हैं, कोना कोने गुना r2√3 और 10 तो हो जाएगा r2 बराबर 10 बटे √3। अब देखो यहाँ r2 और r1 दोनों निकल गया। अब यहाँ पे हिसाब सूत्र लगाएंगे, ठीक। ये देखो ये तार है, ठीक। यहाँ पे हम इसका कर रहे देते हैं, तार का व्यास कितना है बोलो 1/16 तो r बराबर d/2 r बराबर d/2 तो हो जाएगा 1/16 अब बटे 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/16, इसके नीचे 1 छिपा है ना, ये जाएगा ऊपर और ये नीचे, तो 1/16 दूनी 32 सेंटीमीटर में है ना। ठीक है। तो ये किसका आर निकाले, ये किसका आर निकाले, तार ये जो बेलनाकार है ना इसका। तो इतना बताओ कि समझ आया कि नहीं आया, समझी रे। वहां पे 30 कर दिए, 60 था ना तो हाफ हाफ कर दिए। फिर r1 r2 नहीं निकाला हुआ है, लेकिन मेरी लंबाई इसकी ऊंचाई दी हुई है कितना 20। तो जब हाफ से काटा गया तो 10-10 दोनों हो जाएगा। और उसके बाद फिर वही 10 और पूरा 20 से हम लोग क्या निकाल लिए r1 और r2, तब तो निकल गया r1 r2। उसके बाद है ये तार, इसको इस शंकु जो बना है चिन्हक वाला, इससे कंची बनाया गया, तार बनाया गया। तो उसका लंबाई नहीं दिया हुआ है बट व्यास दिया है, तो व्यास से हम r निकाल लिए, कोई दिक्कत आए। उसके बाद जब r निकाल लिए तब सूत्र लगाएंगे। चलो इतना उतार लो, फिर डायरेक्ट मिटाकर सूत्र लगाते हैं। शंकु के चिन्ह का आयतन बराबर तार का क्षेत्रफल या तार का आयतन। कैसा तार है, बेलनाकार, लिख दे बेलनाकार, लिख दीजिए। चलो लिख देते हैं बेलनाकार तार का बम बम रे। चलो आ जाता है, अपना सीखते रहता है। बोलो इसका शंकु के चिन्ह का आयतन बोलो 1/3 पाई है। कम मार्कर चल रहा है, नहीं हरा वाला नहीं बोले थे, आर्यन लेकर चला गया है। अब मार्कर लिए थे, याद नहीं है रे। अरे भाई लाया था, कन्हैया लाया था। गुना भी होगा दीदी, कहाँ पे 1/3 गुना गुना 2 या ना 2 बात बराबर है। वो तो इसके बीच भी गुना छिपा है, छिपा है ना। तब r1 का स्क्वायर और r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर r1 प्लस r1 इंटू r2 हो गया। अब उधर बेलनाकार तार का आयतन बता दो, यानी बेलन का आयतन पाई स्क्वायर, ठीक।
1/3 और देखो पाई पाई कट गया, पाई का काम खत्म। अब एच कितना है? 10 है ना, 10। उसके बाद अब बोलो R1 बोलो। 20/√3 20/√3 का स्क्वायर है ना, प्लस R2 10/√3 का स्क्वायर प्लस R1 20/√3 कितना है? 20। अच्छा इसके ऊपर लिखते हैं 20/√3 गुना 10/√। ठीक, अब उधर R इसका स्क्वायर कर दो। 1/32, 1/32 है ना, इसका क्या करते हैं? अब गुना H कितना है? H तो निकालना है। अब देखो हम यहाँ बोले थे L लिखो या H लिखो, लंबाई को, लेंथ, एक ही बात बराबर हुआ। H ही लिख देते हैं। यहाँ 10/3 हो जाएगा, 10/3। अब यहाँ गुना करो, 20 गुना 20 400/3, ठीक है, प्लस 100, 10 गुना 10 100/3। अब यहाँ 20 गुना 10 200 √3 गुना √3। कोई दिक्कत? देखो तुम लोग रे, 10 गुना 1 10 और 10/3 हो गया, समझ आया? अब यहाँ 20 गुना 20 400 और √3 गुना √3 पता है ना कि 3 हो जाता है। उसके बाद 10 गुना 10 100 और √3 गुना √3 3। 20 गुना 10 200 और फिर 3 √3 गुना √3 3। कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में लाल से बुझा रहा है। अरे एकदम। तो चलो यहाँ देखो, 1/32 गुना 32 हो जाएगा ना, 64। 32 गुना 32 64 होगा। उसको अभी इसी तरह रहने देते, पहले यहाँ वाला काम कर रहे हैं। देखो इसको जोड़ो, 400 500 5 2 700/3। कोई दिक्कत नहीं है ना? यदि वहाँ पे भीम का जोड़ना होगा, कहाँ? तभी वही वही बतिया तो हुआ है, भीम का जोड़े तो किए। नीचे का क्या है? डिजिट सेम है ना, तो बताओ इसका क्या नहीं, LCM निकालोगे क्या? नहीं ना, तो 3 होगा। जब इतना पता है तो परला जोड़ दो खाली। 4 1 5 5 2 700 700/3 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/32 गुना H। अब क्या करें, इसको गुना करो। ऐसे गुना करो, कोना कोनी गुना करो। 3 तिया 9, 9 गुना 1 9 में 9 गुना H कितना हुआ? 9H। अब इधर ये गुना कर दो, 10 गुना 700 और गुना 32 गुना 32। कोई दिक्कत? कोना कोनी गुना किए, समझा अंकित? तो नीचे वाला कोना कोनी ऊपर जाएगा ना। H है 1 के वास्ते 3 तिया 9, 9 गुना 1 1 गुना 9 गुना H 9H हो गया। अब हाई से गुना करो, तिरछा तिरछी बोले ना, तो ये 10 गुना 700 और फिर 32 गुना 32। कोई दिक्कत नहीं है ना? डाउट है? अंकित को डाउट है? चलो पूछो, कहाँ डाउट है, बोलो। 10 गुना 32 ना होगा, फिर 700 गुना 32 गुना 32 दोनों ना होगा। ये 10 गुना 7 यहाँ किए हैं। अब फिर हाई देखो, ऊपर वाला किसके साथ जाएगा? नीचे वाला के साथ, तो वही 32 गुना 32 आ गया। ये देखो एक एग्जाम्पल देखो, इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे कैसे? तो 8 5 40 बराबर 6 7 42 तो हो गया 40। अब समझ आया कोना कोनी कैसे गुना हुआ? तो वही काम हुआ है यहाँ पे।
समझ आया क्या? अभी भी डाउट है? बोलो। तुम लोग इसको गुना करके छोटा भी कर सकते हो, 7 से गुना 10 ऐसा कर सकते हो दीदी। उतारे एक के बाद कितना हो जाएगा? 7000। तो हम डायरेक्ट 7000 गुना 32 भी तो लिख सकते हैं, तो पतिया बराबर ही हुआ जब कटाना है। तो यहाँ h बराबर, ठीक, 10 गुना 700 गुना 32 गुना 32 बटे 9, यही ना होगा? देखो यहाँ पे 100 से गुना कर दिए तो सेंटीमीटर से कैसे हो जाएगा? मीटर। देखो 100 से ही कट गया 7 बार में। अब फिर सब गुना करो तो 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। सबको मल्टीप्लाई करो। चलो यहाँ पे h सारे को मल्टीप्लाई किए, 10 गुना 7 गुना 32 गुना 32, ठीक। अब मीटर सेंटीमीटर कंची बना दिए, मीटर तो 100 से डिवाइड कर दिए, तो सारे को मल्टीप्लाई किए तो इतना पुर गया 71,680 बटे 9। अब 9 से इसमें भाग दिए तो 79.64 आंसर आ गया। समझ आया रे? कहीं पे कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। समझ आ गया ना? चलो उतार लो।